हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज के वीडियो में आपको एक ऐसी शानदार बात बताऊंगा जिसे सुनकर आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल टेंस कितने होते हैं तो सबको पता है कि मोटा मोटा 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन इनके 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से कुल 12 टेंस होते हैं। लेकिन अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि हमने ये 12 टेंस पढ़ लिए और सब 12 ही पढ़ते हैं, तो इन 12 टेंस को पढ़ने के बाद जब उनका यूज करें, अब यूज कहाँ होगा? स्पोकन में। भाई आप इंग्लिश बोलोगे या आप पढ़ोगे, आप लिखोगे, तो क्या स्पोकन में, रीडिंग में, राइटिंग में इन 12 टेंस का बराबर यूज होता है? नहीं होता ना। चलो इस एग्जांपल को ऐसे समझो, माना आपके 12 फ्रेंड हैं, 12 दोस्त हैं, या फिर आपके 12 रिश्तेदार हैं, तो क्या उन 12 रिश्तेदारों से आपका पर डे डेली कम्युनिकेशन होता है? यानी जैसे माना इसको 5 बार कॉल करते हो या इसके घर जाते हो, मिलते हो, ये आपके शादी ब्याह में आता है, तो क्या सबके साथ वो बराबर जैसे 5 कॉल 5 कॉल 5 कॉल 5 कॉल या 5 बार मिलना 5 बार मिलना क्या बराबर होता है? नहीं होता ना। मतलब रिश्तेदार कितने ही हो, लेकिन खास 3 4 5 ही होते हैं। तो वही हाल टेंस के साथ है। बस ये 5 टेंस पढ़ लो। हाँ, थ्योरेटिकल 12 टेंस हम 12 पढ़ाते हैं, लेकिन 12 को पढ़ने के बाद उन 5 पे खास कमांड कर लो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये 5 टेंस कौन से हैं? मैं नहीं बताऊंगा, खुद आपके मुंह से निकलवा लूंगा। मैं क्या करूंगा, 12 टेंसों को, देखिए पहले प्रेजेंट के, फिर पास्ट के, फ्यूचर के, मैं एक एक एग्जाम्पल बोलता जाऊंगा हिंदी में। तो आप थोड़ा सोचना, थोड़ा ऐसा करना कि यार ये जाना पहचाना सा है, हाँ ऐसा हम बोलते हैं, और ऐसा यार ऐसा तो हम कभी कभार बोलते हैं। देखिए 12 टेंस के साथ यही तो हाल है। हो सकता है कि कोई टेंस 6 महीने में 1 बार काम में आता हो, और कोई टेंस ऐसा है जो दिन में 50 बार काम में आता हो। तो फिर क्यों ना यार जो ज़्यादा यूज मारा है उसको ज़्यादा पढ़ लें, उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। मतलब एकदम प्रैक्टिकल वीडियो है, और आपको पता है कि मैं लीक से हट के कुछ करता हूँ। क्या करूँ यार, आप भर भर के कमेंट करते हो सर कैसे सीखें, तो इसलिए जुगाड़ बनाने पड़ते हैं कि भैया 12 नहीं पढ़ सकता तो चलिए 5 पढ़ ले। तो चलो पहले देख तो नहीं कि वो 5 कौन से, अरे आप खुद ही पता लगाने की कोशिश करना। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट के देखते हैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, स्क्रीन पर दिखेगा, आप रियलाइज करना क्या हम ऐसा बोलते नहीं बोलते हैं। मैं रोजाना सुबह अखबार पढ़ता हूँ या मैं रोजाना अखबार पढ़ता हूँ। ठीक है, अब रियलाइज करो कि इसको और चीज से भी कनेक्ट कर सकते हो आप। मैं रोजाना मंदिर जाता हूँ, मैं रोजाना वो ब्रेकफास्ट करता हूँ, मैं एक सेब खाता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, कुछ भी है। मतलब इस तरह से हम बोलते हैं क्या। ठीक है, अब अगला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैं इस समय अखबार पढ़ रहा हूँ। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं अखबार पढ़ चुका हूं या मैंने अखबार पढ़ लिया है। ध्यान रखना, इस टेंस को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि मैं अखबार पढ़ चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, खेल चुका हूं, या फिर मैंने अखबार पढ़ लिया है, मैंने खाना खा लिया है। ये भी करेक्ट है, ऐसे ही बोलते हैं। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें यह सेंटेंस जाएगा मैं आधे घंटे से अखबार पढ़ रहा हूं, या फिर जैसे खाना खाने की बात हो तो मैं आधा घंटे से खाना खा रहा हूं। अब आप खुद रियलाइज करना कि क्या कभी हम ऐसा बोलते नहीं बोलते। ठीक है, अब बढ़ते हैं पास्ट टेंस पे। तो पास्ट में सबसे पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे है, मैं कल जयपुर गया था। ठीक है, अगला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये इसमें आएगा मैं कल जयपुर जा रहा था। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें आएगा मैं जयपुर जा चुका था। इसके बाद आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं 2 घंटे से जयपुर जा रहा था या मैं सोमवार से जयपुर जा रहा था। यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा है, आप इसको किसी और चीज से कनेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं 2 घंटे से बुक पढ़ रहा था। अब आप खुद रियलाइज करें, खुद पहचाने कि इनमें से जो मैंने 4 बोले, हम कौन कौन सा ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। अब आते हैं हम फ्यूचर टेंस पे। तो फ्यूचर में सबसे पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे ये है, मैं कल एक कार खरीदूंगा। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मैं कल एक कार खरीद रहा होऊंगा या मैं एक कार खरीद रहा होऊंगा। नेक्स्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मैं 2 बजे तक एक कार खरीद चुका होऊंगा। और लास्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं सुबह से एक कार खरीद रहा होऊंगा या मैं 2 घंटे से एक कार खरीद रहा होऊंगा। ठीक है, तो आपने खुद ने महसूस कर लिया होगा। देखो महसूस तो आपको करना था, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करो, मतलब बैक में ले जाओ और दोबारा से जाके सोचो, ऐसा तो करना पड़ेगा। फिर आपका दिमाग खुद कह देगा कि यार ऐसा तो मैंने कभी बोला ही नहीं, आज तक नहीं बोला यार। हाँ, टेंस पढ़ते हैं जब जरूर सुनते हैं कि मैं 2 घंटे से कार खरीद रहा हूंगा या मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूंगा। तो बताइए ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते ना। तो देखिए कुल मिला के बात यह है कि टेंस 12 हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 इंडेफिनिट, मैं एक साथ लिख दूं, चलो यार ऐसे क्यों, एक साथ ही लिख देते हैं। इनमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी मैं जाता हूं, आता हूं, खेलता हूं, वह खेलती है, खाना पकाती है, जो काम रोजमर्रा में डेली किए जाते हैं वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। ठीक है, दूसरा है पास्ट
इंडेफिनेट टेंस, ऐसे एक्शन जो पास्ट में हुए थे। देखिए एक बात बताओ, हम हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं तो ऐसी बातें तो हम करते ही हैं, हमारा एक स्वभाव है कि यार मैं तो ये करता हूँ, तू ये करता है, वह ये करता है, ये करती है, मतलब दिनचर्या में डेली रूटीन में जो जो काम हम करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आएंगे। और ऐसे सभी काम जो पास्ट में कर लिए, मतलब ऐसे एक्शन जो पास्ट में कभी किए थे पूरे हो गए, उनका जिक्र अब करें। हम बहुत जुगाली करते हैं, जैसे जानवर है ना, वो चारा खा के जुगाली करते हैं, मतलब पुरानी यादों में चले जाते हैं। और फिर अक्सर यार यही तो होता है, प्रेजेंट तो जस्ट चल रहा है, इससे जस्ट पहले पास्ट ही तो था, तो जब मिलते हैं तो हमने कुछ किया था तो उनका जिक्र हम अब कर रहे हैं, तो जब अब जिक्र कर रहे हैं तो पास्ट का जिक्र कर रहे हैं, तो जब पास्ट का जिक्र करते हैं, पास्ट के बारे में बताते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और तीसरा होता है जो भी हमारी फ्यूचर की प्लानिंग होती है ना, कि कल हम ये करेंगे, अगला सप्ताह ये करेंगे, ये खाएंगे, ये पिएंगे, यहाँ जाएंगे, ये खरीदेंगे, वो सब फ्यूचर की प्लानिंग में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ध्यान रखना, इनके पास हमारा रोज ही आना जाना होता है, हम अक्सर जाते हैं, दिन में 50 बार चले जाएं, 20 बार चले जाएं, अलग बात है। इसके अलावा फिर मैंने लिया है नंबर 4 पे, तीनों तो इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्यों? देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्यों? क्योंकि जस्ट जो हम एक्शन कर रहे हैं ना, जस्ट इस मूवमेंट में जो काम इस दुनिया में चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हो, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अक्सर इसका जिक्र होता है। फोन कॉल पे ऐसे ही होता है, और क्या कर रहा है, पहला सेंटेंस मैं ये कर रहा हूँ। इस दुनिया में जितने भी फोन चल रहे हैं सब पर रोजाना बातचीत होती है, तो निश्चित ही ये टेंस जरूर काम में आता है, क्योंकि इसकी पहचान क्या अंत में रहा है, रही रहे हैं, तू क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, वे क्या कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ, वे ये कर रहे हैं, तो जस्ट जो मूवमेंट में एक्शन जारी है उसको ये टेंस दिखाता है, तो ये बहुत काम का टेंस है। इसके अलावा मैंने एक और लिया है, और वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जस्ट प्रेजेंट में जो काम अभी अभी पूरा हुआ है। जैसे देखो, एक तो मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, जब तो ये कंटिन्यूअस टेंस लग गया, लेकिन मैं खाना खा चुका हूँ। अब मैं खाना खा चुका हूँ, ये तो हमारी टेंस की लैंग्वेज है, लेकिन असली बोलचाल में पता है हम कैसे बोलते हैं, मैंने खाना खा लिया है, वह जयपुर चला गया है, हमने ये काम कर लिया है, उसने होमवर्क कर लिया है, मैंने एक पत्र लिख लिया है, मैंने एक गीत गा लिया है, मैंने ये लिख लिया है। तो जो काम प्रेजेंट में अभी अभी पूरा हुआ है, और हम इंडियंस की आदत है, जैसे काम पूरा होता है ना, काम करने में जोर पड़ता है, तो जैसे पूरा होता है ना, हो गया, कर लिया है, ये हो गया है, ये हो गया है, तो ऐसा हम बोलते हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। तो ये 5 पे फोकस करो, पढ़ो सबको, भाई जरूरत तो किसी चीज़ की पढ़ सकते हैं कभी भी लाइफ में, लेकिन सबको पढ़ने के बाद मेन प्रैक्टिस आपको इन 5 पे करनी है, तीनों इंडेफिनिट पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। ठीक है, अब मेरा मन तो था केवल आपको आइडिया देने का, लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि बहुत से व्यूअर सोच रहे होंगे कि सर ने एड्रेस तो बता दिया, बट हाथ के हाथ थोड़ी प्रैक्टिस भी करा दे तो कैसा रहे, मतलब इनके थोड़े से पहचान स्ट्रक्चर वगैरह एक आध सेंटेंस बता दे तो कैसा रहे। ठीक है, तो भैया मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आइडिया मेरे स्क्रिप्ट में नहीं था, बस ये आइडिया देना था, क्योंकि टेंस तो मैंने बहुत बार पढ़ा दिया यार, बहुत लोगों ने बहुत बार पढ़ा दिया अपने, लेकिन जस्ट अभी ये आइडिया आया कि कुछ लोग डिमांड कर रहे होंगे सर थोड़ा थोड़ा बता दे, तो हल्का सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूँ, इन 5 को हल्का सा बता दूँ, क्या स्ट्रक्चर है, क्या पहचान है, क्या मतलब क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। देखिए सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसकी पहचान है, मतलब हिंदी से कैसे पकड़े, तो हिंदी के सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आता है। और अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ऐसे एक्शन जो डेली रूटीन में किए जाते हैं, मतलब डेली से मतलब ऐसा नहीं कोई रूटीन हो, मैं 15 दिन में बाहर घूमने जाता हूं, भले 15 दिन जाते हैं, ये रूटीन तो है ना, तो रूटीन का मतलब हमेशा डेली नहीं होता, 7 दिन में हो सकता है, 3 दिन में हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है, लेकिन रूटीन होना चाहिए, मतलब ऐसे काम जो अक्सर होते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके अंत में तायती आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इंग्लिश में, सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगता है। अच्छा, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती हैं, लेकिन वो अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस में नहीं लगती, केवल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में ही काम में आती है। मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपल सेंटेंस लिए हैं, इनके एग्जाम्पल सिर्फ बोल के बता दूंगा। क्यों? देखिए मैं यहाँ पे फिर मोस्ट पे आ गया। देखिए सेंटेंस में अब टीचर मतलब पढ़ाते हैं, ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं तो 12 में से 5 प्रैक्टिकल टेंस बता दिए। अब सेंटेंस में प्रैक्टिकल की बात करें ना, तो मैं रोजाना दौड़ता हूँ, हम ऐसे नहीं बोलते मैं रोजाना नहीं दौड़ता हूँ, या मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। क्या तुम मतलब हाँ हमेशा अफर्मेटिव बोलते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि मैं ये करता हूँ, वह ये करती है, वे ये करते हैं, तो फिर अफर्मेटिव यानी सकारात्मक सेंटेंस सब ज्यादा आते हैं। तो वही एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, मैं रोजाना दौड़ता हूँ तो आई, उसके बाद दौड़ने की रन, डेली, रोजाना डेली हो गया, मैं रोजाना दौड़ता हूँ। अच्छा नेगेटिव में नहीं दौड़ता हूँ तो आई डू नॉट रन, मैं लिख देता हूँ आई डू नॉट रन। अब यहाँ पे डू आएगा हेल्पिंग वर्ब, आई डू नॉट रन डेली,
इस तरह से हो गया। क्या तुम दौड़ते हो? डू यू रन डेली। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले जाएगी, वो अब टेंस डिटेल में पढ़ लेना, थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ। मेरी मम्मी हमारे लिए खाना पकाती है, तो देखो माई मदर, अब देखो पकाती है, अब पकाने के लिए क्या आएगा? कुक। लेकिन माई मदर जो है ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो यानी करने वाला एक हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगता है, तो माई मदर कुक्स फूड। अच्छा, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से है? आई वी यू दे, या सब ज़्यादा हो, करने वाले ज़्यादा हो, तो फिर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन सब्जेक्ट ही सी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस यस लगता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो माई मदर कुक्स फूड फॉर अस, बस ये हो गया। अच्छा, नहीं पकाती है तो माई मदर डज नॉट। अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब फिर डू नहीं डज आएगी, मतलब जो प्लूरल सब्जेक्ट है ना उनके साथ तो डू आती है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही सीट नेम उनके साथ डज आती है। तो यहाँ पे इसका नेगेटिव क्या बनेगा? माई मदर डज नॉट कुक फूड फॉर अस। तो यहाँ पे कुक्स नहीं आएगा, कुक आएगा, क्योंकि एस आ गया डज में। तो माई मदर डज नॉट कुक फूड फॉर अस। दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हाँ, प्रैक्टिस के लिए 10 20 50 कुछ ज़्यादा ही बोल देता हूँ ना, ज़्यादा की ज़रूरत है यार, मैं सही बताऊं अनुभव से, चलो बता देता हूं। इतने साल से पढ़ा रहा हूं ना, ये लाइन बहुत बार बोल दी मैंने, बोलनी पड़ती, गुस्सा आता है यार। आप कमेंट करते हो कैसे सीखा ये स्पोकन सीख रहे थे, और जो ये बेसिक चीज़ है ना, इन पे आप मतलब जैसे इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ है, बहुत टॉपिक है, लेकिन इसका बेस कहाँ मिलेगा, मजबूती कहाँ से आएगी, गलती ना हो, कि आप सीखो, आप सही बोलो, सही लिखो। तो ये टेंस, और टेंस में भी ये 5 टेंस, इन पे थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, इनके थोड़े ज़्यादा सेंटेंस बना के देख लो, सोच के देख लो, बोल के देख लो, लिख के देख लो, कुछ भी कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो देखिए कब होगा? जब सेंटेंस के अंत में था, थी, थे या आई ए आए। अब केवल था, थी, थे से मतलब नहीं है, एक बार एक राजा था उसमें नहीं है, मैं कल दुखी था इसमें नहीं है, एक्शन होना चाहिए, एक्शन के बाद था, थी, थे आए। जैसे गया था, आया था, देखा था, तो था कहाँ रहा है? गया, आया, खाया। अब गया, आया, खाया क्या है? एक्शन है। लेकिन मैं कल दुखी था, वह घर पे था, इनमें कोई एक्शन नहीं है, वहां पे भी वाजवर आता है, ध्यान रखना। मतलब था, थी, थे जस्ट पहले एक्शन भी होना चाहिए, तभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। या फिर आई आए, या फिर आ था, ई थी, ए थे आए। अभी एग्जांपल से बता दूंगा। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक फायदा है, यहाँ पे तो 2 तरह के सब्जेक्ट हैं भाई, सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे तो ऐसी ऐसा आएगा, प्लूरल होंगे तो केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगी। हेल्पिंग वर्ब भी दो हैं, डू और डज। इसमें सिंपल सा है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके साथ अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म लगा दो, कर्ता के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म। यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, लेकिन डिड के साथ अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। एग्जाम्पल देखो, मैंने यह कार पिछले साल खरीदी थी। अब देखो थी आया, लेकिन थी से पहले खरीदी क्रिया आ गई तो फिर सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक कार थी, केवल था, थी, थे आ जाए, हालांकि थी इसमें हेड आएगा, आई हैड अ कार, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन कार घर पे थी तो कार वाज एट होम, यहाँ पे वाज आएगा। कार घर पे थी से पहले क्या है? घर पे, तो घर पे कोई एक्शन थोड़ी है, तो ध्यान रखना था, थी से पहले क्रिया आनी चाहिए, तब सेकंड फॉर्म लगती है। केवल था, थी, थे हो तो फिर वो चीज़ सिंपल में गई, वहाँ पे वाजवर आता है। तो आई, अब देखो पास्ट की बात बता रहे हैं कि ये मतलब कब खरीदी, लास्ट, तो आई। अब खरीदी बाई, बी वाई बाई, लेकिन सेकंड फॉर्म लगेगी तो बॉट, आई बॉट, बी ओ यू जी एस टी, आई बॉट दिस कार। कब? लास्ट ईयर। अब ये नेगेटिव होता कि ये कार मैंने पिछले साल नहीं खरीदी थी, तो फिर क्या आएगा? आई डिड नॉट बाई। अब डिड के साथ क्योंकि सेकंड फॉर्म चलती है तो सेकंड फॉर्म डिड होती है, तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई डिड नॉट बाई दिस कार लास्ट ईयर। इस तरह से, क्या तुमने पिछले साल खरीदी थी, तो डिड यू बाई दिस कार लास्ट ईयर। इस तरह से। मेरा मित्र कल मुझसे मिलने आया। अब देखो जरूर नहीं था, थी, तो आया, बस मेरा मित्र मुझसे मिलने आया था या आया, एक ही बात तो है यार, पास्ट ही तो लग रहा है कि मिलने आया, अभी थोड़ी है, अभी मिलने आ रहा है या मिलता है, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। मिलने आया मतलब पास्ट में आया। अच्छा वैसे कल भी तो है ना, कल मिलने आया, ठीक है, कल मिलने आया है, मिलने आया था, बात एक ही है। कल ये बता रहा है कि एक्शन पास्ट में हो गया, और मत बोलो यार सेकंड फॉर्म लगा दो अगर पास्ट लगे तो, ये हिंदी से क्या फर्क पड़ता है। तो माई फ्रेंड, अब देखो आया, केम, कम की सेकंड फॉर्म केम हो गई, CAME, माई फ्रेंड केम। मुझसे मिलने, टू मीट, मीट दूसरी वर्ब, अगर 2 वर्ब हो तो दूसरी टू के साथ फर्स्ट फॉर्म से आती है, लेकिन जो अंत में होती है ना वो टेंस के अनुसार आएगी, और जो अगली और दूसरी वर्ब है वो उस वर्ब के जस्ट बाद टू आएगा, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, टेंस कोई सा भी हो। माई फ्रेंड केम टू मीट मी, मुझसे यस्टरडे, बस हो गया।
अब देखो नहीं आया था तो माय फ्रेंड डिड नॉट कम टू मीट मी यस्टरडे, डिड नॉट कम आएगा, फिर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इस तरह से और प्रैक्टिस कर लो। मैंने कल ये खाया था, तुम कल वहाँ गए थे, मैंने ये किया था, उसने ये किया था। जो भी काम पास्ट में हुए, चाहे 10 साल पहले हुए, चाहे 5 साल पहले हुए, चाहे कल हुए, चाहे 2 घंटे पहले हुए, सब के सब पास्ट के एक्शन है, सेकंड फॉर्म से बताए जाएंगे। और ज़्यादातर हम नेगेटिव नहीं बोलते, वो बात मैंने पहले ही बता दी कि क्या क्या किया था। ऐसे बोलते हैं ये नहीं किया था, नहीं किया था, नहीं किया था ना, किया था, किया था, किया था। इसलिए ये सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस से फोकस करो। इसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस से फोकस करो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसी है, ठीक है। हालांकि कुछ लंबा ही जा रहा है, यही तो बात है। ऐसा मन करता है यही बता दूं, कितनी बार पढ़ा दिए। मेरे टेंस में 12 टेंस की 12 वीडियोज है, वहाँ पे तो मैंने बहुत डिटेल में और पढ़ाया। जैसे मैं जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे नहीं बोलते। जब तुमने फोन किया मैं जा रहा था, उस तरह से बोलते हैं। यानी हर टेंस का यूज क्या है, किसी टेंस को किस परिस्थिति में बोला जाता है, उसका असली यूज क्या है। हम वैसे टीचर है ना, आपको 12 टेंस जल्दी से टरकाने के लिए ये ऐसा थोड़ी होता है। हर टेंस का एक स्पेशल यूज होता है। अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाना, 12 टेंस की 12 वीडियो आपको सेपरेट मिलेंगी। वहाँ पर मतलब रियल यूज के साथ मैंने टेंस पढ़ाया, वो आप देख सकते हो। और हाँ यार, एक बात मैं बताना भूल ही गया, हर वीडियो के शुरू में बता देता हूँ, आज मैं भूल गया। क्यों? आज भावुक था, मतलब मज़ा आ रहा था कि ये मैसेज दूँ ताकि सब लोग पढ़ें। मतलब जिनको 12 टेंस नहीं पढ़ने, 5 पढ़ लो। चलिए बात पे हो गई। बात ये है, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है और आप चाहते हो कि आपको सारे टॉपिक सीक्वेंस में मिल जाए 1 by 1 करके विद पीडीएफ नोट्स, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने ये चीज़ की है, यानी सारे टॉपिक्स को सीक्वेंस में कवर किया है विद पीडीएफ नोट्स। आप वीडियो देख सकते हो और पीडीएफ में उस टॉपिक को पढ़ भी सकते हो। हाँ, मेहनत लगी है, थोड़ी फीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। परचेज नहीं करना चाहते, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, यूट्यूब पर आपका वेलकम है। और हाँ, यदि आप स्पोकन सीखना चाहते हो तो हाल ही में मैंने उसमें हल्ला बोल इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी डाला है, वो भी आप चाहो तो परचेज कर सकते हो यदि आपको बोलना सीखना है तो, ठीक है। तो भैया ये हो गए दोनों। अब बढ़ते हैं आगे, बस 3 और बचे, उन तीनों को एक साथ कवर कर दूंगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो क्योंकि स्ट्रक्चर वगैरह सब लिखे हुए हैं। और चलिए अब ये 3 और बचे, इनको और देख लेते हैं। देखिए अगला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान क्या है? सेंटेंस के अंत में गा गीगे आएगा, यानी जो भी एक्शन फ्यूचर में किए जाएंगे तो ऑटोमेटिक गा गीगे ही मुंह से निकलेगा। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल अथवा सेल लगाएं, और विल और सेल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखिए, यदि आप स्पोकन सीखना चाहते हो, रीडिंग मतलब नॉर्मल इंग्लिश रीडिंग सीखना चाहते हो, तो सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगा दो, छूट है ये, ठीक है। लेकिन यदि आप एक स्टूडेंट है तो ध्यान रखना, आई के साथ सेल लगाओगे, अदर के साथ विल लगाओगे। मैं कल तुमसे मिलने आऊँगा तो देखो आई के साथ विल लगा दो, आई विल कम, आऊँगा लास्ट की वर्ब आएगी। अब दूसरी है मिलना, तो दूसरी को कैसे लिखेंगे? आई विल कम टू मीट यू। अब कल आने वाला कल है, बीता हुआ कल यस्टरडे होता है, आने वाला कल टुमारो होता है, तो आई विल कम टू मीट यू टुमारो, मैं कल तुमसे मिलने आऊँगा। नहीं आऊँगा नेगेटिव होता तो आई विल नॉट कम, मतलब नॉट कहाँ था, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता तो आई विल नॉट कम टू मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलने नहीं आऊँगा। क्या तुम कल मिलने आओगे? तो विल हेल्पिंग वर्ब पहले जाएगी, विल यू कम टू मीट मी टुमारो। वह मुझे एक गिफ्ट देगी, तो वह कौन है? लड़की है, सी विल गिव मी अ गिफ्ट, वह मुझे गिफ्ट देगी, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस प्रैक्टिस करना, जो भी काम फ्यूचर में करेंगे, आएगा जाएगा खाएगा पिएगा, अंत में गागी गाएगा, तो विल लगा दो, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दो, बना दो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो देखिए अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आएंगी, इज एम आर। इज एम आर 3 है क्योंकि सब्जेक्ट 3 तरह के हो गए। ही सीट नेम के साथ इज आएगा, एम सिंगल आई के साथ आएगा, आर प्लूरल सब्जेक्ट वी यू दे, या कोई ज़्यादा हो तो आर आएगा। और सबसे खास बात, चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें एक्शन कंटिन्यूअस स्टेज में होता है, मतलब जारी अवस्था में होता है, तो आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। गोइंग, कमिंग, ईटिंग, इस तरह से। मैं तुम्हें 5 टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो आई, अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? एम, आई एम। अब पढ़ना तो रीड होता है, पढ़ाना टीच होता है, तो आई एम टीचिंग यू क्या 5 टेंसेज, तो मैं तुम्हें 5 टेंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे एक आधा एग्जाम्पल मुँह ज़बानी सुन लो, मैंने लिखे नहीं, जगह कम थी। जैसे वह इस समय क्रिकेट खेल रहा, तो ही के साथ क्या आएगा? ही इज प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम। और जैसे आर का देख लो, वे घूमने जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू वॉक, वे घूमने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू विजिट या गोइंग टू वॉक, इस तरह से। अच्छा, मैं नहीं पढ़ा रहा, तो आई एम नॉट कहाँ फंसेगा? यहाँ, आई एम नॉट टीचिंग यू 5 टेंसेज। लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब होता है? जब कोई काम प्रेजेंट में पूरा हो, अभी पूरा हो, मतलब वो चल रहा था लेकिन अभी प्रेजेंट में पूरा हो गया है, तो फिर ऑटोमेटिक हमारे मुंह से क्या निकलेगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ये है, ए है। अब आ से मतलब है कि ये आ है ना, गया है, आया है, ये आ, ये ई, ये ए किसी क्रिया में जुड़े हों। जैसे
खाए हैं, आए हैं, देखे हैं, देखा है, पढ़ा है, इस तरह से, या फिर चुका है, चुकी, मतलब सेंस वही आता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव। अब देखो हैज़ और हैव दो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट दो तरह के हो गए, ही सी इट नेम, मतलब ही सी इट या कोई एक हो तो हैज़ आएगा, और आई वी यू दे या ज़्यादा हो तो फिर हैव आएगा। और परफेक्ट टेंस की जान कहाँ है, खास बात कहाँ है, थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि थर्ड फॉर्म ही पूरा होने को दिखाती है। ऐसी कंटिन्यूअस टेंस में कोई एक्शन जब चल रहा है ना तो इस चीज़ को आईएनजी फॉर्म दिखाती है। गोइंग जा रहा, कमिंग आ रहा, ईटिंग खा रहा, प्लेइंग खेल रहा, इस तरह से जो थर्ड फॉर्म है, ईटन खा चुका, गॉन जा चुका, कम आ चुका, रिटर्न लिख चुका, इस तरह से। मतलब आप टेंस को ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसकी मेन जान कहाँ है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो सिर्फ समय, मतलब मेन टेंस बताती है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। जैसे मैं तुम्हें पास्ट टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो इसने एम ने क्या बताया, टाइम बताया, और क्रिया के होने का तरीका कि वो किस लहजे में भाई जारी है या हो चुकी है, तो वो टीचिंग ने बताया। चलो ये बात मैंने कई वीडियोस में बता दी। एग्जाम्पल देखो, मैं खाना खा चुका हूँ तो आई के साथ हैव आएगा, थर्ड फॉर्म ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। नहीं खा चुका हूँ, आई हैव नॉट ईटन फूड। वे घर आ चुके हैं तो दे, और दे के साथ हैव। ठीक है, मैंने दोनों ही हैव के ले लिए क्या, चलो कोई बात नहीं, इसको चेंज कर देते हैं, पूरा क्यों मिटाया, वह घर आ चुका है, तो यहाँ पे कौन है, ही। अब ही के साथ हैव नहीं, हैज आएगा, ही हैज। अब देखो आ चुका तो कम केम कम, थर्ड कम ही होती है, कम टू होम, वह घर आ चुका है। तो इस तरह से भैया ये 5 टेंस है। ठीक है, इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लो यार, एक बार 12 को पढ़ लो और उसके बाद फिर इन 5 पे ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। मैं सही बता रहा हूँ, स्पोकन में बहुत काम आएंगे। मतलब ये ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस से बताइए चीज़। खुद मैंने अपनी लाइफ में, मैं रोज़ाना डायरी लिखता हूँ, तो कभी भी आज तक सही बता रहा हूँ उसमें परफेक्ट टेंस काम में नहीं आया, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस काम में नहीं आया। बस यही चलते हैं तीनों, इंडेफिनेट, ये कंटिन्यूअस और ये परफेक्ट। इनमें भी तीनों इंडेफिनेट बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। ठीक है, तो एकदम बहुत प्रैक्टिकल वीडियो था। कोई ऐसा देख रहा हो कि भैया सर क्या कर रहे हैं, टेंस तो 12 होते हैं, भैया ऐसा नहीं है, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। एक बात बताओ, बहुत से लोग कमेंट करते हैं, मतलब बुजुर्ग लोग भी, कि सर मेरी एज इतनी हो गई, मुझे इंग्लिश सीखनी है। अब उस बेचारे को आप 12 टेंस पढ़ाओ, वो परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब को हैज बीन, हैव बीन, सिंस फोर को रट रहा है, क्या मतलब है। वो बेचारा यार, उसको लास्ट टाइम में वो इंग्लिश सीखना चाहता है, तो भैया प्रैक्टिकल बात बता दो कि आप इन 5 प्रैक्टिस कर लो, कम से कम वो बोल लेगा, वो लिख लेगा, उसे भी सुकून मिल जाएगा कि हाँ मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात थी। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, आप चाहो तो नोट कर सकते हो।